जय गौ माता। साथियों, क्या आप जानते हैं भैंस और गाय का डिफरेंस क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने क्या वर्गीकरण किया है? दोस्तों, क्या आप जानते हो कि गाय का गोबर एंटी रेडिएशन रोधक है? वो आपने कभी देखा है? दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे बाप दादा पुरखे और ऋषि परंपरा में गाय के गोबर से लिपे हुए मकान में क्यों रहा करते थे? क्या आप भी देसी गाय का महत्व बढ़ाना चाहते हैं? ये जर्सी के पौध का भी दिखाएंगे आपको कि इससे भी क्या फर्क होता है। क्या आप जानते हैं गाय का गोबर और भैंस का गोबर में क्या फर्क है? तो ये वीडियो जरूर देखिए। वंदे गो मातरम। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक देसी ट्रायल गौ माता की गोबर का क्या ताकत है उसको समझते हैं। बहुत सारे लोग गौ माता के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं दोस्तों, लेकिन जहाँ गौ माता बसती है तो वहाँ से तो रेडिएशन दूर रहता है, लेकिन गौ माता के गोबर में कितना भी आपका 4G हो, 2G हो, 5G हो, जो भी हो, उसको गौ माता का गोबर इतना रोकता है कि हम दुनिया में सोच भी नहीं पाते हैं। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया। यदि यही चीज़ दूसरे देश और दुनिया के पास होती तो उन्होंने कई बार बहुत सारे पेटेंट बना लिए होते और बहुत सारे उससे प्रोडक्ट बना लिए होते और उसको बेचते भी होते। तो जब मैं बार बार कहता हूँ गोबर की टोपी बना के पहनने से रेडिएशन दूर हो जाता है, तो आज उसका प्रैक्टिकल ट्रायल करने का कोशिश करते हैं। आप देखिए, देखते रहिए हम क्या करते हैं। पूरा आपके सामने है, कोई छल कपट नहीं है। और ये ट्राई आप अपने घर पे भी देसी गाय के गोबर से कर सकते हो। ये मेरे पास एक मोबाइल है, ये आईफोन है, आईफोन 12 प्रो मैक्स, राइट। आप देख सकते हैं इसके अंदर कार्ड है एयरटेल का। इसमें कोई रिंग बजाएगा, आप देखो, बजा के देखो। आओ स्पीकर करो आप। इसमें से फोन लगाया इसमें, ठीक है। अब इसको मैं गोबर में डालता हूँ। अब आपको एक बार रिंग बजा के दिखाते हैं। दिख रहा है? अब इसको गोबर में घुसाते हैं। बंद कर दो, रिंग काट दो। अब ये मोबाइल हम गोबर के अंदर डालते हैं। ये गोबर का ढेर है और साइंस को भी मानना पड़ेगा, और साइंस मानता भी है कि ये गोबर जो है देसी गाय का गोबर रेडिएशन रोधक है। इसका प्रमाण देने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम तो बड़े साइंटिस्ट है नहीं, लेकिन इसके ऊपर कोई साइंटिस्ट काम करेगा तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है। कई न्यूज़ों में आपने सुना होगा कि भोपाल में गैस कांड हुई थी, तो जो गोबर के घर में रहते थे, जिसके घर में यज्ञ होता था, गाय के गोबर से जो लोग कनेक्टेड थे, उसमें किसी की मौत नहीं हुई। ये न्यूज़ में भी आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। तो वही उदाहरण हम यहाँ ट्रायल करने का प्रयास कर रहे हैं कि गोबर, देसी गाय के गोबर से कैसे रेडिएशन ब्रेक होते हैं। अब इसमें मोबाइल डाला है, अब हमारे दूसरे वही मोबाइल से उसके अंदर मोबाइल लगाते हैं, कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। आ जाओ। ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? ये मोबाइल से गोबर के अंदर दबे हुए मोबाइल के अंदर हम फोन लगा रहे हैं, तो फोन लग नहीं रहा है। आप एक फोन से नहीं 10 फोन से ट्राई करके देख लो, नहीं लगेगा फोन। The person you're calling is not answering. Please try later. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કરી રહ્યા છો તે કોઈ જવાબ આપી રહ્યા નથી. कृपया પછી પ્રયત્ન કરો. तो ये आपने सुन लिया जो क्या बोल रहे हैं ये। अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। ये गोबर से हम मोबाइल निकालते हैं। ये मोबाइल निकल गया। अब फोन लगाओ।
आप देख सकते हैं। फोन बजने लगा। तो ये है देसी गाय के गोबर की ताकत। यदि किसी व्यक्ति को रेडिएशन का असर हो गया है और रेडिएशन के प्रभाव में कोई आ गया है, तो गाय के गोबर को कंटिन्यूट अपने शरीर पे लगा के रखेगा तो 21 दिन में गाय के गोबर से वो रेडिएशन मुक्त हो सकता है। ऐसे मैंने कई लोगों में ट्राई भी किए हैं। मैं वैद्य नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे नुस्खे करते रहता हूँ। एक बंदे को 23 साल से नींद नहीं आ रही थी रेडिएशन के कारण। उसको हमने गोबर में लेटा के उसके ऊपर पूरा गोबर का लेप कर दिया। सिर्फ 5 दिन, पहले दिन से ही उसको नींद आना शुरू हो गई। वो बंदा था उत्तर प्रदेश लखनऊ का, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। बहुत बड़ा बंदा था, मित्सुबिशी का डीलर है वो। पर गोबर से एक बहुत बड़ा रेडिएशन के अंदर चमत्कार है। ये तो एक पार्ट हुआ गोबर का, पर गोबर का एक ग्राम गोबर 300 लाख करोड़ बैक्टीरिया का खुराक भी हो सकता है। गोबर के अंदर कई सारे एंजाइम्स है। गोबर के अंदर बहुत सारे रेडिएशन रोधक कंटेंट है। गोबर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। गोबर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया भी है। तो गोबर जो है वो एंटी रोधक भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है। गोबर की भस्म का रिपोर्ट भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर 22 एलिमेंट आए हुए हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत न्यूट्रिशन का काम कर सकते हैं। ये मैंने तो मोटा मोटा टेस्टिंग कराया था। यदि उसको बहुत बड़े इंटरनेशनल हायर लैब में ले जा करके उसका माइक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो एलिमेंट टेस्टिंग किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें 5000 से ज़्यादा कंटेंट पाए जाएंगे। ये जर्सी के पौध का भी दिखाएंगे आपको कि इससे भी क्या फ़र्क होता है। जय गौ माता दोस्तों, अभी मैं आया हूँ, मेरे बगल में एक HF का फार्म है, वहाँ पे आया हूँ। और ये मेरा वही मोबाइल है जिसमें मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये बज रहा है मोबाइल, है ना। इससे लगाया है और ये बज रहा है। अभी इसको HF के पौध में घुसाते हैं, फिर देखते हैं। रेडी? चलो काट दो भाई, काट दो। ये HF आप देख रहे हैं यहाँ खड़ी है और इसके पौध में हम मोबाइल घुसाएंगे। अब इसके ऊपर दूसरे HF का पौध डालता हूँ मैं। ये हमारे दोस्त है, 15 साल से मुझे जानते हैं, 15 साल से मैं उनको जानता हूँ। संजय भाई गमारा। संजय भाई तुम्हारे पास कितनी HF से? 5 HF। तो ये कर रही। तो आनो इसका दूध जो है वो आप बेच देते हैं ना? हाँ, बेच देते। घर पे खाने के लिए देसी रखा है आपने? हाँ, ये वैसे ना, घर पे खाने के लिए उन्होंने देसी गाय रखा है, तो जो बच्चों के दूध के लिए। और ये HF का सारा दूध बेच देते हैं, ठीक है। अभी आपके HF के गोबर में हमने क्या घुसाया? मोबाइल घुसाया। अभी इसको बजा के देखते हैं कि देसी गाय के गोबर के कंपैरिजन में ये गोबर कितना रेडिएशन को रोकता है। ट्राई करो। आपको ये सुनाई दे रहा होगा, है ना? इसमें मोबाइल बज रहा है, ठीक है, रिंग भी जा रही है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि देसी गाय और HF के गोबर में क्या अंतर है। अब इसके बाद हम आपको भैंस का भी दिखाएंगे, भैंस में भी कैसे होता है वो। चलो।
दोस्तों ये हमने मोबाइल निकाला इससे, इसमें मोबाइल है, आप बजा के देखो, फिर से बजाओ, देखिए जैसे अंदर बजता था ऐसे ही बाहर बज रहा है। अभी इसी मोबाइल को हम भैंस में डालेंगे, काट दो। अभी हम आए हैं यहाँ जहाँ भैंस है, लगभग यहाँ 50 के आसपास भैंसे है ना, आ जाओ। और अभी देखते हैं भैंस के पौध में कैसे बजता है। ये हमारे संजय भाई जो है उन्हीं के पास भैंस भी है, 50 भैंसे है। आपको आवाज़ आ रही होगी मेरे इसकी, बढ़िया से बज रहा है मोबाइल, अच्छे से बज रहा है ना। अब जो है इसको मैं भैंस के पौध में डालता हूँ, काट दो। ये भैंस का पौध है। ये आप देख रहे हैं, ये भैंस के पौध में भी मोबाइल बज रहा है। तो उसके पास ये आप देख रहे हैं, इस भाई के मोबाइल से फ़ोन लगाया है। ये भेजा इस भाई के मोबाइल से फ़ोन लगाया है। अभी जो है इसको हम निकाल रहे हैं, निकालने के बाद भी बजा के दिखाएंगे। ये भैंस का ये था जो पौध, बजाओ। हाँ, ये आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिखाओ। तो ये मोबाइल चालू ही था और चालू ही हमने ट्राई किया था। दोस्तों मैंने आपको बताया, इसको भैंस के पौध में डाल के भी दिखाया और आपको HF के पौध में भी डाल के दिखाया। तो यहाँ ये बात साबित होती है कि देसी गाय के गोबर एंटी रेडिएशन रोधक है और बहुत सारे उसके अंदर गुण तत्व है, जिससे हमारे परंपरा में हमारे दादा परदादा गाय के गोबर के लिपे हुए मकान में रहते थे, तो उसका बहुत सारा विज्ञान था। हमारी ऋषि परंपरा में गाय का बहुत ही वैज्ञानिक महत्व था, जो अब ये साइंस के सामने भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि मुनियों एक नासमझदार थे, उनका बहुत बड़ा एक एक प्रोडक्ट पे 10-10 हज़ार साल का रिसर्च था और रिसर्च के बाद वो बोलते थे। तो जो गाय के गोबर से लिपे हुए मकान में रहते थे, जो गाय के गोबर के छतरे में रहते थे, जो गायों के बीच में रहते थे, और आज भी गायों के बीच में रहने वाले लोगों को बीमारियां बहुत कम से कम बीमारियां होती है और कम से कम उसको रेडिएशन का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों ये साइंस है, कोई अंधश्रद्धा और कोई बहकावे की बात नहीं है। ये किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजन के लोग यदि गाय के पास रहते हैं तो उसको फ़ायदा होगा 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 और होगा, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता। दोस्तों ये गौमाता का महत्व बढ़ाने के लिए ये वीडियो है, ना तो हमारी कोई बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, हमारा बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन यदि ये वीडियो कोई साइंस सीरीज देखता है तो इस वीडियो के माध्यम से उसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि वो देसी गाय के गोबर पे रिसर्च करे, देसी गाय के गोबर पे काम करे और उसके अंदर छुपे हुए तत्व जो है, एंजाइम है, एंटी रेडिएशन है और जो माइक्रोन्यूट्रन है
और जो बैक्टीरिया का खुराक है, पंचमहाभूत का वरदान है गाय का गोबर, उसको प्रमाणित करने के लिए काम करें। और यदि आप घर में बैठे ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को फैला करके आप गौमाता का महत्व बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।